नमस्कार इंडिया। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टीचर्स कॉलेज। और मेनली ये आज की वीडियो में बात करेंगे कि केवीएस की जॉब ज़्यादा बेस्ट है या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब ज़्यादा बेस्ट है। इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि केवीएस से रिलेटेड क्या स्ट्रगल है बच्चों का, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो कुछ बच्चे ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं हम फंस तो नहीं गए यहाँ आकर के, कहीं क्या पता हमने स्टेट गवर्नमेंट की, कई बच्चों ने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब छोड़ी है और कई बच्चों ने स्टेट गवर्नमेंट को ही अपनाए रखा और केवीएस की छोड़ दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि स्टेट की बेस्ट है। और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल ही रहा है कि यार स्टेट में होते तो कितना ज़्यादा बेस्ट होता, घर के पास होते, एक्सपेंसेस कम होते, बहुत सारी चीज़ें कम होती और खुशियाँ ज़्यादा होती। तो आज इस पूरी वीडियो में आपके थॉट में क्लैरिटी लेकर के आएंगे। अगर आपने ज्वाइनिंग की है और उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि शायद स्टेट में होना चाहिए, तो आपको एक ज़रूर निचोड़ देंगे हम कि आपको स्टेट की तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या आपको केवीएस में ही बने रहना चाहिए। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। या जो बच्चे केवीएस में जॉब करने जा रहे हैं या जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आगे चल करके एग्ज़ाम भी देंगे, उन लोगों के लिए भी ज़रूर मैं इस वीडियो के अंदर चीज़ें बताऊँगा, जिससे उनको पता चले कि हाँ मुझे केवीएस में जाना है या मुझे स्टेट में ही अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढनी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि केवीएस की जॉब में जो ट्रांसफ़र है क्या घर के पास नहीं होगा। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि घर के पास ट्रांसफ़र नहीं होगा। घर के पास इन द सेंस कि आप जहाँ रहते हैं उसके बिल्कुल नियर बाई होना तो इम्पॉसिबल सा होता है कई बार, ठीक है, लेकिन कई लोगों की चांसेस अच्छे होते हैं जो उनको बिल्कुल नियर बाई मिल जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टेट में नहीं आ पाओगे या अपने घर के आसपास नहीं आ पाओगे, तो वो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है। हो सकता है 2-3 साल में ऐसा हो जाए, हो सकता है 3-4 साल 5 साल आपको काटने पड़ जाए। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट करके रखना, उसके हिसाब से डिसाइड करना कि मुझे केवीएस में कंटिन्यू करना है या मुझे स्टेट की तैयारी करनी है, स्टेट जॉब की, ठीक है। इसके अलावा केवीएस जॉब में बहुत स्ट्रगल है। देखो स्ट्रगल आपने देखा ही होगा। आपको सबसे पहली चीज़ कि वर्कलोड इतना ज़्यादा देखने को कहीं किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगा, किसी भी गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं देखने को मिले जितना केवीएस के स्कूल के अंदर वर्कलोड है, ठीक है। क्योंकि हर टाइम कोई ऑफिस ऑर्डर, कोई मीटिंग, कोई इंस्पेक्शन, कोई ना कोई लेसन प्लान बनाना, कोई ना कोई पेपर बनाना, मतलब हर एक चीज़ के साथ आप घिरे रहेंगे। इवन स्कूल में ही घिरे नहीं रहेंगे, आप घर आएंगे तो भी आप घिरे रहेंगे। व्हाट्सअप के इतने सारे ग्रुप्स बना दिए गए जिनसे आप हमेशा घिरे रहेंगे। बच्चों की क्वेरी, पेरेंट्स की क्वेरी, एचएम की क्वेरी, आपके प्रिंसिपल की क्वेरी, आपके को टीचर्स की क्वेरी, इतनी सारी चीज़ें आप पूरे मतलब 24 आवर्स आपके दिमाग में सिर्फ केवीएस ही चलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, मेरा मानना ये है। हाँ, देखो अब आप सीखना चाहते हो, लाइफ में टीचर बन गए हो, तो ये स्ट्रगल झेलना अगर आपको इंजॉइंग लगता है, इंटरटेनिंग लगता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के लिए इंटरटेनिंग है और होना भी चाहिए इंटरटेनिंग। लेकिन कई बार है ना, ये आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो केवीएस में ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। केवीएस की लाइफस्टाइल तो देखो कुछ नहीं है, घर से दूर हो तो लाइफस्टाइल क्या है, घर के बीच में खुशी होती है ना। घर जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब जा करके तो आप अपने घर पहुंचोगे। क्योंकि अगर 15-20 हज़ार नहीं खर्च किए तो कम से कम एक हफ़्ता आपको ट्रैवलिंग में खर्च करना पड़ जाएगा, है ना। टिकट्स बनवानी, ये सब कुछ करना, और वो भी टिकट्स नहीं मिली लास्ट मोमेंट पे, तो फिर आप क्या खड़े होकर के जाएंगे 2-2, 3-3 दिन का ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये बहुत लाइफस्टाइल तो सिर्फ इतना है कि आप स्कूल के अंदर जाएंगे, स्कूल के अंदर आपको अच्छी एक बच्चों से रिस्पेक्ट मिलेगी, आप थोड़े से खुश हो जाएंगे, लेकिन स्कूल के बाहर की दुनिया से आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे 100%। हाँ, वेकेशंस होंगी, ब्रेक्स होंगी या जो लीव्स मिलेंगी आपको, उसमें आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इंजॉय क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे, कहाँ करेंगे? ना तो आप फैमिली के साथ हैं, ना फ्रेंड्स के साथ हैं, ना कोई रिलेटिव्स आपके आसपास रह रहा है, तो आप कहाँ करेंगे? अगर आसपास आपका हुआ है पोस्टिंग तो ठीक है कि आप तुरंत ही सेम डे अगर अपने घर पहुंच जाते हैं तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेटर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फील भी की होंगी। तो ये 100% रहता ही है केवीएस की जॉब में, ठीक है। केवीएस फैसिलिटी की बात करें, केवीएस में हाँ, केवीएस में आपको क्वार्टर मिल जाता है, और क्वार्टर भी देखो कई जगह से देखे जाए तो क्वार्टर फ़ायदेमंद भी है और क्वार्टर फ़ायदेमंद नहीं भी है। क्योंकि फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि आप स्कूल प्रमाइसिस के अंदर ही क्वार्टर मिल जाएगा, तो वहीं से पैदल चल करके स्कूल आ गए, स्कूल से सीधा घर पहुंच गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ज़ीरो हो गए। बारिश वगैरह कोई भी ऐसा क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है मौसम की,
तो आपको आने जाने में की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्कूल में ही हो आप तुरंत पहुंच जाओगे। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ कि स्कूल के अंदर जो क्वार्टर बने हुए, क्वार्टर के अंदर और भी टीचर्स रहते होंगे, तो आपको एक कंपनी मिल जाएगी, है ना। सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपकी प्राइवेसी हट होगी, क्योंकि स्कूल, आपको लगेगा कि आप स्कूल में ही हो पूरे दिन। क्वार्टर भी एक इसी तरीके का माहौल बना रहता है कि सर मैडम ऐसे करते हुए आप पूरे क्वार्टर में घूमते रहते हो, ठीक है। मतलब ऐसे ही रहेगा कि जो स्कूल में मिल रहे हैं वही घर के पास मिल रहे हैं। तो वो थोड़ी सी प्राइवेसी हट के कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब कुछ आपका उनको पता रहेगा, और वो चीज़ें प्रिंसिपल तक भी रहेंगी कि आप कैसे पर्सनल लाइफ में कैसे, क्योंकि पर्सनल लाइफ अब आपकी है, आपको एंजॉय करना है, आपको क्या करना है, आपको जिस तरीके से रहना है, खाना पीना है, सब आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। अगर थोड़ा बाहर रहते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो एक ये चीज़ भी है। और इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग कंसेशन दे देते हैं, है ना। ट्रैवलिंग कंसेशन यानी आप अपने घर जाओगे तो साल में एक बार आपकी ट्रैवलिंग, आपकी पूरी फैमिली की ट्रैवलिंग अफोर्ड करती है KVS, ठीक है। टिकट्स वगैरह, तो आप टिकट्स वगैरह करा सकते हो सेकंड AC की, ठीक है। और फ्लाइट भी करा सकते हो, एयर इंडिया की फ़्लाइट होनी चाहिए, ठीक है। और देखना यही है कि देखो फैसिलिटी अगर आपको मिल भी जाती है तो ये फैसिलिटी ज़्यादा आपको इतना सेटिस्फेक्शन तो देगी नहीं, क्योंकि ये फैसिलिटी नॉर्मल फैसिलिटी है। HRA की फैसिलिटी आपको जो मिल रही है उसकी जगह अगर HRA नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्वार्टर मिल रहा है। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है KVS में, मैंने ये देखा है। स्टेट गवर्नमेंट में इतना खास नहीं होता ये, कई जगह तो HRA 200-250 रुपये दे रहे हैं। MP के अंदर देखा मैंने 200-250 रुपये HRA दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 7,000, 8,000 और कई जगह पे 10,000 भी HRA मिल रहा है। तो ये एक फैसिलिटी अगर मैं देखूं तो मिलती है। बाकी लीव्स वगैरह तो खैर सभी जगह मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा एक्सपेंसेस की बात करूं तो KVS में एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं आपके। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको पूरा घर एक बार दोबारा सेटअप करना पड़ता है ना। पूरा घर दोबारा सेटअप करना, फर्नीचर लेना, ये लेना वो लेना, मतलब इस कर्जे से ही आप 2-3 साल तक नहीं निकल पाओगे। क्योंकि अगर आपने सब कुछ लिया, नहीं तो आपको मन मार के रहना पड़ेगा, बिना TV, बिना बेड, बिना बिस्तर, बिना और भी लग्जरी आइटम्स के, जो भी आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब कुछ लेना पड़ता है आपको। और ये सबको एक तरीके से आपको अफोर्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, या रेंट पे लेना पड़ेगा। रेंट और ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप 2-3 साल तो वहाँ रहोगे और 2-3 साल में आप तो उसको डबल कीमत दे चुके होगे जो उसकी एक्चुअल कीमत होगी। तो एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसी के कंपैरेटिवली स्टेट की बात कर लेते हैं। स्टेट में चाहे टीचिंग की हो चाहे नॉन टीचिंग की आपकी जॉब हो, क्योंकि कई बच्चे नॉन टीचिंग की जॉब छोड़ कर गए हैं, वहाँ ये स्ट्रगल नहीं है। देखो सबसे पहली चीज़, जॉब का कोई स्ट्रगल नहीं है। घर से स्कूल बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस होगा, एक्सपेंसेस ज़ीरो, क्योंकि ऑलरेडी आपका घर है पास में, ठीक है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल, आपको अगर 2 घंटे भी मिलेंगे ना अगर फ्री के, तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ वक्त गुजार के उसको एंजॉय कर पाओगे, पूरा 100% सेटिस्फैक्शन फील कर पाओगे। और इसके अलावा फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी देखो, आपको क्वार्टर की ज़रूरत तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि आपका घर मिल रहा है आपको। इसके अलावा आपको कहीं दूर भी रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे एरिया में भी रहने की ज़रूरत नहीं है जब सेफ्टी सिक्योरिटी की भी क्योंकि आप घर पे रहते हो, तो सेफ्टी सिक्योरिटी तो आपकी बचपन से ही आपने देखी होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टेट की जॉब में वन ऑफ द बेस्ट मिलेंगी, मेरा मानना ये है। KVS की जॉब में आप एक जगह कोने में पड़े हुए हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, बीमार हो गए तो कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, किसी से संपर्क नहीं साध सकते आप। वहाँ पर अगर कोई ऐसी जगह चले, साउथ में चले गए हो, तो वहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं बायसनेस हो रही है, या कहीं ना कहीं आपके साथ दुजाकी की जा रही है, क्योंकि अदर स्टेट का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, आपने देखा भी होगा। तो ये सब चीज़ें अगर देखें तो स्टेट वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। सैलरी पर्पस से बात कर लेते हैं। सैलरी 100% KVS की ज़्यादा है, तो अगर आपके लिए सैलरी मैटर करती है तो KVS ही बेस्ट है, KVS में बने रहो, क्योंकि बहुत ही कम स्टेट है जो सैलरी KVS के बराबर देते हैं। एक DSSS भी मुझे पता है कि DSSS भी KVS के बराबर सैलरी देता है, इवन उससे ज़्यादा ही सैलरी देता है, ठीक है। तो वो अगर आप देख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपके स्टेट की बात है तो स्टेट में चेक करो, आपके स्टेट में अगर सैलरी इनके बराबर है तो बिना कुछ सोचे समझे स्टेट की तैयारी करके स्टेट में जॉब लग लो, ठीक है। KVS को देखना ही नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल आएंगे। अभी तो आपकी एज बची हुई है, इसको यूटिलाइज़ करो। ये 2-4-5 साल के बाद जब एज निकल जाएगी ना, फिर स्टेट और KVS ये कंपैरिजन छोड़ ही दोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को कहीं जॉब मिलनी नहीं है। अभी जॉब मिलने का टाइम है, तो 100% देखो कि आप कहाँ पर कंपैटिबल हो, ठीक है।
इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है स्टेट में, तो बिल्कुल 0% वर्कलोड समझ लो आप, और जितना वर्कलोड है उतना तो देखना ही पड़ेगा आपको। स्टेट KVS में बहुत ज़्यादा है। और कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं ज्वाइन करके गलती तो नहीं कर दी। नहीं यार, गलती तो नहीं करी। इनिशियल जॉब मिल गई, 2-3 साल कर लो, नहीं मन कर रहा कोई नहीं, स्टेट की जॉब दोबारा पकड़ लेना। 2-3 साल में स्टेट की जॉब तो निकलेगी कोई ना कोई, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और KVS की जॉब में अगर 2-3 साल आपने काट भी लिए तो उसके बाद ट्रांसफ़र की ट्राई करना, और ट्रांसफ़र आपका अगर आसपास हो जाता है आपके, तो तब थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करोगे। अभी तो देखो पहली पोस्टिंग तो सबके लिए बेकार ही रहती है, क्योंकि पहली पोस्टिंग आपकी चॉइस से नहीं होती। अगर चॉइस से मिल गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन चॉइस से नहीं है तो 2-3 साल तो आपके बहुत स्ट्रगल में घुटने वाले। तो गलती तो नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर जॉब करो। और बस मैं यही कहूँगा, कंक्लूजन यही है पूरी वीडियो का कि भाई स्टेट की जॉब बेस्ट है, चाहे सैलरी थोड़ी सी कम क्यों ना हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन पूरा है। मतलब आपको एक्सपीरियंस जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट स्टेट में ही मिलेगा, ठीक है। और आप बहुत इन्जॉय फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, अपने दोस्तों रिलेटिव इनके बिना, फैमिली के बिना क्या है लाइफ, कुछ नहीं है। इन सब से दूर हो गए तो फिर क्या खाक जॉब है, फिर तो पैसे आप 2 नंबर से कमा लो अगर आपको इतना ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो फिर क्या नहीं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपको KVS की सैलरी की वजह से अगर जॉब ज्वाइन कर रखी है तो 100% KVS में सैलरी अच्छी है, ठीक है। और फैसिलिटी के मामले में अगर आपके आसपास अगर आपका हो रखा है ट्रांसफ़र तो सब कुछ आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो दूर होने के बावजूद भी देखो, बाहर रहते हैं KVS के टीचर्स, कम से कम 25-30 हज़ार मंथली उनका एक्सपेंस हो जाता है। और अगर आप मान लीजिए स्टेट की जॉब कर रहे होंगे तो 25-30 हज़ार तो छोड़ो, आपका कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, रहना खाना पीना सब कुछ आपका घर ही देखेगा, है ना। बाहर रह करके भी आप सोच रहे हो कि मेरी 50,000 सैलरी आ रही है एग्जांपल के तौर पर, और आपकी स्टेट में 30,000 सैलरी है, तो आप सोच लो 25-30 हज़ार आपके खर्च हो जाएंगे KVS में, ध्यान रखना। और स्टेट में नहीं होंगे कुछ भी खर्च। इसलिए देखो, अगर आपको लगता है कि KVS में आप कन्वीनियंट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी एज बची हुई है तो जल्दी ये डिसीजन लो और या तो स्टेट में रहो या KVS में रहने की ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि KVS में तो अल्टीमेटली आपकी जॉब लगी चुकी है। तो अगर आपके पास एज है और आपको लगता है कि मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए, अच्छी फीलिंग चाहिए, तो आपको स्टेट ट्राई करना चाहिए जब तक आपकी एज बची हुई है। चलिए, आई होप मेरी बात आपको, इस वीडियो का मैसेज आपको समझ में आया होगा। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि KVS बेस्ट है या स्टेट की जॉब बेस्ट है, सर प्लीज़ इस पर क्लैरिफाई दो। तो मैंने आज क्लैरिफिकेशन दे दी है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझे कमेंट करना। और अगर चैनल पर नए हो तो KVS से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें जो भी KVS की जॉब कर रहे हैं या KVS में जॉब करने की ट्राई कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में KVS में क्या होगा आगे चल के, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में।